Now see here, exercise 4.4. I am taking question number 1. पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से रीड करो. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. कहता है आपने नेचर ऑफ रूट्स निकालना है. अगर रूट्स रियल हैं, रूट्स क्या है आपके? रियल है, तब आपने उनको फाइंड भी करना है. रियल दो केसेस में, मैंने अभी आपको दो केस बताए. पहले दो केसेस में रूट्स क्या होते हैं? रियल. दैट मींस इफ d इज ग्रेटर देन 0 और इफ d इज इक्वल टू 0, उस केस में रूट्स रियल होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मींस लेस देन 0 आता है, देन रूट्स आर इमेजिनरी. तब आपने कुछ नहीं करना है, वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे. ठीक है. लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है अगर रूट्स रियल हैं तो आपने उनको फाइंड भी करना है. अब किस मेथड से करना है, दैट इज अप टू यू. आइदर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है. सो लेट अस टेक वन पार्ट. पहला पार्ट हम ले रहे हैं इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इसको. एक पार्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो. देखो कंपेयर, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम. ठीक है. कंपेयर इक्वेशन 1 विद जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या आएगा? बोलो. a की वैल्यू क्या आएगी और b की क्या आएगी और c की क्या आएगी? कंपेयर करो. a की वैल्यू आएगी 2. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है. x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? हाँ, तो b माइनस 3 आ जाएगा. और c क्या है? 5. ये आ गया आपको समझ? अगर ये समझ आ गया है तो फिर आगे तो आप आसानी से कर लोगे. डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना. देयरफॉर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट. शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रखनी है. बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इसमें b की वैल्यू पुट कर दो. b कितना है? अब वैल्यूज पुट करेंगे ना हम इसमें. b की वैल्यू है -3, -4, a कितना है? 2, c कितना है? 5. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करो. ये कितना हो जाएगा? 9, 4 टू 8 और ये कितना हो जाएगा? 40. ठीक है. अब 9 में से 40 माइनस करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा? -31. -31 इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0? लेस देन 0, बिकॉज इट इज नेगेटिव. सो thus हम क्या लिख सकते हैं? thus d इज लेस देन 0. हाँ, रूट्स आर इमेजिनरी. दैट मींस नो रियल रूट एग्जिस्ट. नो रियल रूट एग्जिस्ट. अब आपने इसके आगे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये सॉल्व हो ही नहीं सकता. ठीक है. देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट. नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब मैं एक पार्ट और लेता हूं जिसमें सपोज कोई रूट्स मैं देख रहा हूं कि, हाँ, सेकंड पार्ट ले लेते हैं या हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं. थर्ड वाला भी हो जाएगा. ठीक है. देखो इधर थर्ड पार्ट देखो. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. देखो इधर ध्यान से. लुक हियर. बोलो यहाँ पे क्या आएगा? हियर. अब मैं थोड़ा लिखने का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ. आइदर यू कैन राइट कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म. अगर ऐसे नहीं लिखना है, यू कैन राइट डायरेक्टली हियर आल्सो. ठीक है. व्हाट इज हियर? a इक्वल टू क्या है? 2. b कितना है? c कितना है? 3. देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ये कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर -4. a कितना है? 2. c कितना है? 3. कितना आएगा ये? 36. 4 टू 8, 8 3 24. कितना आ जाएगा ये? 12. ठीक है. तो अब ये जो 12 है ये नंबर पॉजिटिव है तो इट इज ग्रेटर देन 0. इट इज, सो देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0. इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो कौन सा केस बन गया? मैंने 3 केस आपको बताए. रियल एंड डिस्टिंक्ट. thus रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. जब आप इसके आप रूट्स निकालोगे ना, आप इसमें रूट्स निकालने हैं. जब आप रूट्स निकालोगे तो आप देखोगे कि रूट्स रियल होंगे.
रियल का मतलब रियल नंबर होगा, और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब सेम नहीं होंगे। अब देखो इसको, हम देखो इसको मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, लुक हियर, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। नाउ यू मेक यूज ऑफ फैक्टराइजेशन, इसमें फैक्टराइजेशन 3 और 2 ही इसके फैक्टर बनेंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x लिख सकते हैं हम इसको, सॉरी 6 है ना इसमें, 2 और 3 है ना इसमें, 6 के फैक्टर क्या आएंगे इसके, 3 और 2 भी हो सकता है। 2 मिनट, माइनस 6x, हाँ सर -4 और +2x -2x माइनस 4x प्लस -2x 1 मिनट माइनस 6x है ना इसमें, 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें हम फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई करेंगे, वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक। देखो इधर, यहां देखो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहां देखो बातें नहीं, लुक हियर, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, यही होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, बोलो क्या आएगा, माइनस व्हाट इज बी, बी कितना है, तो ये माइनस फार्मूले का है, ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज अंडर रूट, और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू ए, व्हाट इज ए, 2, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब क्यों नहीं हमारा फैक्टराइजेशन हो रहा था, इसका रीजन यहीं पे आ जाएगा, क्यों, क्या अंडर रूट 12 की कोई वैल्यू है, वैल्यू तो है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, 12 को हम इसका अंडर रूट कुछ लिख सकते हैं, जैसे 36 का 6 है, 49 का 7 होता है ना, तो अंडर रूट 12 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपान क्या आएगा 4, अब ये क्या बनेगा 6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 4 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अपान क्या आएगा, ये वाला स्टेप समझ में आया सबको, 12 को ब्रेक किया, और ये अंडर रूट 4 का भी अलग होगा, 3 का भी अलग होगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, अब इन दोनों से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 4, ये कट जाएगा, 2 1 जा, तो कितना बन जाएगा ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2, तुम्हारे रूट्स क्या आ गए, एक वैल्यू प्लस के लिए ले लेंगे, एक वैल्यू माइनस के लिए ले लेंगे, क्या आएगा बोलो, x1 क्या आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एंड व्हाट इज x2 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, these are the roots of this quadratic equation and both are real and distinct, both are real and एक वैल्यू प्लस के लिए, एक वैल्यू माइनस, समझ आ गया सबको, ये क्लियर है, ये काट दिया ना मैंने यहाँ पे, 2 2 4 कर दिया ना, काट दिया ना इसको, समझ आ गया सबको, ये करो नोटिस।